बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, समझ गए भगवान के विपरीत आचरण रखने वाला कहाँ सुखपूर्वक रह सकता है, कहाँ उसका कल्याण हो सकता है। ये भगवान शंकर बैठे बैठे वृक्ष में विचार कर रहे हैं। तो हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावय शाखा। ये समझ लिया कि होना वही है जो भगवान राम ने रच रखा है। अगर उन्होंने परीक्षा के लिए, ये दृष्टांत बनाने के लिए, ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए स्वयं अगर व्यवस्था न की होती तो ये मैया मेरी बात, भवानी मेरी बात मान ली होती। तो हमारी क्यों बात नहीं मानेंगे? उसका कारण क्या है? कि हुई है वही है जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावहि शाखा। ये विचार करते हैं और आसे कही लगे जपन हरि नामा। इतना कहने के बाद भगवान राम का नाम भगवान शंकर जपने लगे। और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती जी चली जा रही हैं और सती जी चलते चलते वहीं पहुंच गई जहां सुखधाम यानी भगवान राम, सर्वज्ञ राम, ब्रह्म राम जा रहे थे। पहुंच गई मैया सीता। अब देखें सती कैसे परीक्षा लेती हैं। कि पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। मन में कई तरीके विचार किए, फिर निर्णय लिया और सीता का रूप धारण कर लिया। बोले सीता का रूप धारण कर लेंगे अभी परीक्षा हो जाएगी। अगर ये पहचान लेंगे तो समझो ब्रह्म है, नहीं पहचान पाए तो साधारण नृप के लड़के हैं, पहचान हो जाएगी। सीता का रूप धारण कर लिया और आगे हुए चल पंथ ही, और जहीं आवत नरभूप। जहां ये राजा के लड़के आ रहे थे उसी पंथ में आगे होकर के चलने लगी। और सीता जब राम के आगे होकर चलने लगेंगी तो ये परीक्षा कहां ले? परीक्षार्थी असफल हो गया। परीक्षार्थी को परीक्षार्थी से परीक्षक परीक्षा ले तो उससे ज्यादा होशियार होना चाहिए। और ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, उनसे ज्यादा होशियार परीक्षार्थी कहां हो सकती है परीक्षा लेने वाली। तो ये तो शुरुआत में गलती कर बैठी। पत्नी हर समय पति के पीछे चलती है और देवर के आगे चलती है। और पत्नी चलने लगी पति के आगे तो परीक्षार्थी फेल हो गई। तो भगवान राम समझ गए ये जो है परीक्षा लेने के लिए आई हैं और सीता का रूप धारण किए हुए। तो परीक्षक फेल हो गया। परीक्षा जिसकी ली जा रही परीक्षार्थी अपने आप पहले से पास हो गया। तो पास था ही। बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रसंग है कि परीक्षा लेने वाला या कोई नकल करने वाला या किसी की लीला करने वाला, जैसे नाटक मंचन वगैरह होता है ना, चित्र बनाने वाला, कुछ भी करने वाला, हूबहू उस चीज को अगर उतार दे तो वो सफल कलाकार प्रतिभावान हुआ। अगर हूबहू उतार दे, अब किसी बता दिया इंदिरा गांधी की फोटो बनाइए, अगर सेम बिल्कुल बना दें और देखने वाला कह रहे इंदिरा की फोटो है, तब तो वो सफल व्यक्ति हो गया, उसकी प्रतिभा सफल हो गई। भगवान राम की फोटो बनाने वाला बढ़िया फोटो बना दे, 2000 में भगवान राम की फोटो है, भगवान कृष्ण की फोटो है, इसका मतलब उसकी प्रतिभा अच्छी, उसमें बढ़िया हो वही चीज बना दी। और बनावे फोटो वो समझ में खुदे ना आवे। तो परीक्षा लेने गई परीक्षक बन के, खुदे प्रश्न ठीक से नहीं पूछ पाया। अब कोई अध्यापक कोई प्रश्न करे कि राम के नाती का क्या नाम था, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। जब राम के नाती का प्रसंग ही नहीं आया
तो प्रश्न ही गलत हो गया। तो परीक्षक को जब ऐसा प्रश्न करेगा तो परीक्षा देने वाला समझ जाएगा परीक्षक ऐसा ही है। राम के पिता का नाम तो पूछा जा सकता है, राम के भाई का नाम पूछा जा सकता है, नाती किसी को पता ही नहीं और नाती प्रसंग नहीं आया जब अभी वो जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, तो कैसे पूछ दिया। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, देखें कैसे पूछा है।